हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक वायरल फीवर के बारे में जो है डेंगू। हम लोग जानते हैं कि डेंगू रिसेंटली कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज के व्लॉग में हम लोग डेंगू के बारे में जानेंगे। तो डेंगू एक वायरल फीवर है जो फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो बाइट से इसका जो वायरस है उसका ट्रांसमिशन होता है। और ये एक वायरल इलनेस, एक फेब्राइल फीवर के जैसा है, फेब्राइल इलनेस के जैसा है, जहाँ पे कॉमन जो सिम्टम्स रहता है उसमें फीवर हो सकता है। फीवर कभी कभी हाई ग्रेड फीवर तक हो सकता है। इवन फीवर कैन रीच अप टू 103, 104 तक फीवर आ सकता है। उसके साथ दूसरा जो सिम्टम्स है उसमें बॉडी एक, मसल एक, ऐसा सिम्टम्स भी हो सकता है। हेडेक हो सकता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन हो सकता है, जहाँ पे आँख के पीछे के साइड में पेन हो सकता है। इसके सिवा वीकनेस हो सकता है। और कुछ फीचर्स है जो डेंगू, सीवियर डेंगू, जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम बोला जाता है, तो कुछ फीचर्स है, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसका कॉमन फीचर्स क्या है। फीवर हो सकता है, उसके साथ बॉडी एक, मसल एक, वीकनेस, रैश हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और भी बहुत सारा फीचर्स हो सकता है। यूजुअली ये जो फीवर होता है ये 3 से 5 दिन तक रह सकता है, उसके बाद धीरे धीरे फीवर कम हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये डेंगू जो है सीवियर हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर, ऐसा कंडीशन डेवलप कर सकता है। क्यों होता है? क्योंकि डेंगू के कारण बॉडी में प्लेटलेट का नंबर कम हो सकता है। प्लेटलेट क्या है? ब्लड के अंदर एक कॉर्पस्कल है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर प्लेटलेट कम हुआ तो उसमें हेमरेज होने का, ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हुआ, किसी वाइटल ऑर्गन में ब्लीडिंग हुआ, तो उससे बहुत सारा मेडिकल इमरजेंसीज डेवलप कर सकते हैं। अब थोड़ा जानते हैं कि ये जो डेंगू सीवियर, जो डेंगू का जो सीवियर फॉर्म है उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। क्या क्या सिम्टम अगर रहा तो हम लोग जल्दी से डॉक्टर का एडवाइस ले, जल्दी से हॉस्पिटल जा सके। ऐसा क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? यूजुअली डेंगू का जो सीवियर सिम्टम्स है, यूजुअली फीवर कम होने के तुरंत बाद ये स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है? पेन एब्डोमेन, पेट में पेन हो सकता है, टेंडरनेस, दैट मीन्स पैल्पेट करने से, स्लाइटली प्रेस करने से पेन हो सकता है। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो सकता है, कैसे? गम ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग ऐसा हो सकता है। वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ सकता है, स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है, ब्लैक कलर्ड स्टूल हो सकता है। ऐसा डिफरेंट ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो सकता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, ऐसा भी हो सकता है। पेशेंट रेस्टलेस है, हो सकता है। पेशेंट का सडन वीकनेस डेवलप किया, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा अगर सिम्टम्स किसी में है तो डेफिनेटली ही और शी शुड कंसल्ट विथ फिजिशियन, और अगर ज़रूरत पड़ा तो डेफिनेटली एडमिट करना चाहिए। अगर डॉक्टर सजेस्ट किए कि ऐसा कंडीशन में एडमिट करना बेहतर है, देन इट इज़ बेटर फॉर यू टू फॉलो हिज और हर एडवाइस। और अब थोड़ा जानते हैं कि डेंगू अगर किसी को हुआ तो उसे क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लूइड। डेंगू में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना है। कितना पानी पीना है? नॉर्मली एक इंसान जितना पानी पीता है उससे यूजुअली 1 से 1.5 लीटर पानी एक्स्ट्रा लेना है। तो इससे क्या होगा? इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस कम हो जाएगा। सेकंड है, फीवर के लिए पैरासीटामोल टाइप का जो एंटीपायरेटिक है, फीवर का जो दवाई है वो ही लेना चाहिए। दूसरा, किसी पेन किलर, एस्पिरिन ऐसा दवाई
कभी नहीं लेना चाहिए डेंगू अगर हुआ किसी को। सो फीवर के लिए सिर्फ पैरासीटामोल लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पेशेंट को मॉस्किटो नेट के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे पेशेंट में भी, दूसरे इंसान में भी, उसका घर में जो दूसरा इंसान रहता है उनमें भी ट्रांसमिट होने का चांसेस है। अगर वो मॉस्किटो नेट यूज़ किए तो उससे ट्रांसमिशन का चांसेस कम हो जाएगा। तो ये करना चाहिए, फ्लूइड लेना चाहिए। और कुछ भी वार्निंग साइंस जो मैंने बताया कि डेंगू सीवियर सिंड्रोम में जो सिम्टम्स, जो साइंस होता है, अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स है तो डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हॉस्पिटल में एडमिट भी होइए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, डेंगू को लेके इतना डरने की कुछ बात नहीं है। वायरल फीवर है, वायरल इलनेस है, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ही कम हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में इसका सीवियर फॉर्म जो है वो डेवलप कर सकता है। यूजुअली 20 में एक इंसान को ऐसा सीवियर हो सकता है। अगर सीवियर हुआ तो भी घबराइए मत, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ा तो एडमिट होइए और प्रॉपर मैनेजमेंट लीजिए। डेंगू में यूजुअली प्लेटलेट कम हो सकता है, प्लेटलेट कम होने के कारण से रैश डेवलप कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। अगर ज़रूरत पड़ा तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने की भी मतलब ऐसा ज़रूरी हो सकता है। अगर ज़रूरी हुआ तो प्लेटलेट देना पड़ सकता है। लेकिन यूजुअली कुछ दिन फीवर रहने के बाद धीरे धीरे फीवर सबसाइड होता है और सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आज हम लोगों ने डेंगू के बारे में जाना। इस बारे में अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन कर लीजिए। इससे नेक्स्ट टाइम मैं जब भी नया कोई वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास इंस्टेंटली पहुँच जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।